दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा आपको पता है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पीसीडीए से बात करी थी और उसका ऑडियो आपको सुनाया था। मैंने उनसे पूछा था कि जो ओआरओपी टेबल है 555 सर्कुलर की, क्या उस अमाउंट में एमएसपी ऐड है या नहीं है। तो दोस्तों वो सही से जवाब नहीं दे पाए थे। दोस्तों ऐसे ही मैंने एक और क्वेश्चन किया, मेरा आज का वीडियो उसी पर है, उसका भी मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा। मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि एक हवलदार वाई ग्रुप के 20 साल की सर्विस में वो 20,034 रुपये पेंशन लेते हैं, ऐसी 23.5 साल का जो हवलदार है वो भी बिल्कुल सेम पेंशन ले रहे हैं, ऐसा क्यों। उनकी क्वालिफाइंग सर्विस अलग अलग है तो आप एक ही पेंशन क्यों दे रहे हो। क्या उनके में इंक्रीमेंट नहीं लगा होगा। जैसा आपको पता है कि दोस्तों कि हर एक साल आपका इंक्रीमेंट लगता है। जैसे कि अगर आप 31/3/2020 में रिटायर हुए हो और अगर आपकी बेसिक पे 44,900 है तो 31/3/2021 को आपकी बेसिक पे 46,200 हो जाएगी और ऐसे ही 31/3/2022 में आपकी बेसिक पे 47,600 हो जाएगी। हर एक साल आपका इंक्रीमेंट लग के आपकी बेसिक पे चेंज हो जाएगी, आपकी बेसिक पेंशन चेंज हो जाएगी। दोस्तों यही क्वेश्चन मैंने पीसीडीए से पूछा था। मैंने उनसे पूछा कि नायब सूबेदार वाई ग्रुप के 15 साल की सर्विस में 8740 का 2.57 यानी 22,462 रुपये ले रहे हैं। ऐसी 19.5 साल के जो नायब सूबेदार है वो भी बिल्कुल 8740 का 2.57 यानी 22,462 रुपये ले रहे हैं। ऐसा क्यों। आपने ओआरओपी में एक ही अमाउंट क्यों मेंशन कर रखा है कई अलग अलग सालों के लिए। जो पेंशनर है, जो एम्प्लॉई है, उसने ज़्यादा साल सर्विस करके रिटायर हुआ वो, तो क्या उसका फ़ायदा उसे नहीं मिलेगा। ऐसी एक सूबेदार साहब 17 साल की सर्विस पे रिटायर होते हैं, उन्हें आप दे रहे हो 11,150 यानी उसका 2.57 28,656। और फिर 25.5 साल के जो सूबेदार है उन्हें भी आप बिल्कुल 11,150 दे रहे हो, उसका 2.57 यानी 28,656। तो यानी एक सूबेदार ने जो 8.5 साल सर्विस ज़्यादा करी उसे भी आप सेम पेंशन कैसे दे सकते हो जो आप ओआरओपी में मौजूद है। सेम पेंशन क्यों आ रही है एक ही साल से इतनी ज़्यादा बार। 8 साल तक सेम पेंशन आप कैसे रख सकते हैं, बल्कि क्वालिफाइंग सर्विस उनकी ज़्यादा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पीसीडी से बात करी। ऐसे ही ऑनरी नायब सूबेदार 19 साल की सर्विस में 21,653 ले रहे हैं ऑनरी नायब सूबेदार। तो 24 साल की सर्विस में भी जो दूसरे ऑनरी नायब सूबेदार है वो भी बिल्कुल 21,653 ही ले रहे हैं। यानी जो ऑनरी नायब सूबेदार 5 साल ज़्यादा सर्विस करके आया आप उसे सेम पेंशन दे रहे हो 19 साल के बराबर। तो दोस्तों जो उसने ज़्यादा मेहनत करी, जो उसने ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस अर्जित करी, उसका बेनिफिट कहाँ गया। ऐसे तो जो ये ऑनरी नायब सूबेदार है, नायब सूबेदार हैं, इन्हें आगे क्वालिफाइंग सर्विस करने की जरूरत ही नहीं है, उन्हें अपनी सर्विस बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक नायब सूबेदार 15 साल में रिटायर हो जाएगा, दूसरा सूबेदार जो है वो भी 17.5 साल का सर्विस करके रिटायर हो जाएगा, जो ऑनरी नायब सूबेदार है वो भी 19 साल की सर्विस में रिटायर हो जाएगा। वो आगे क्वालिफाइंग सर्विस आगे अपनी बढ़ाएगा क्यों, जब उसे पता है कि जब मैं अपनी क्वालिफाइंग सर्विस में आगे बढ़ाऊँ तो मुझे पेंशन पर फ़ायदा होगा ही नहीं। जो 19 साल का जो सूबेदार है वो भी वही पेंशन ले रहा है, जो 25.5 साल का जो सूबेदार है वो भी वही पेंशन ले रहा है। तो इतनी साल की सर्विस ज़्यादा करने का उसे फ़ायदा कहाँ मिला। दोस्तों यही क्वेश्चन मैंने पीसीडी से बात करी ओआरओपी टेबल के बेस पर। तो दोस्तों ये आप ऑडियो सुनिए जो उन्होंने क्या कहा। जी, वो मुझे पूछना है जो ओआरओपी टेबल है ना 555 सर्कुलर की, इसमें 20 साल का हवलदार 20,034 रुपए लेता है, ठीक है। और 23.5 साल का हवलदार भी 20,034 लेता है, और बल्कि 20 साल से ज्यादा जो दूसरे हवलदार ने जॉब करी 23.5 साल, उसे ज्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी ज्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है। तो सेम इसके लिए एक बेस्ट एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ सर, इसमें आप गौर करेंगे। जैसे सर कि अगर आपको अनुसार से लग रही है कि इसमें कम है, क्योंकि ये जो सर्कुलर जो भी बनते हैं ना सर, वो तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार से वहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड बन जाती है। फिर अगर उसमें कुछ चेंज होते हैं तो एक बार अपना जो पेंशन आपका जो है ना आ रही है ना, उसको ऑडिट करवा लें सर। नहीं, किस चीज का ऑडिट कराए ये तो हमें पता ही है कि जो भी बिल आपकी पेंशन की ऑडिट करवाएंगे दोबारा, ठीक है।
जो पेंशन आ रही है ना, हाँ। उसको पेंशन ऑडिट करवाया जाता है। फिर अगर किसी के को कम आ रही है, कुछ वो सब बेसिक आपको समझ में आ रही है तो नहीं रिकॉर्ड नहीं, ये तो ऑफिस मैंने से बोला, कंप्लेन ये करके। तो मैंने बोला ही नहीं कि मेरे को कम आ रही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ तो उसका तो इसी इसके अनुसार तो कमी आई ना सर, जैसे कि कोई क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, उसके अनुसार तो कमी हो गई आपकी सर। मैं तो ये बोल रहा हूँ जो 20 साल का हवलदार है 20,034 ले रहा है, और 2 साल उससे ज्यादा जो जॉब कर रहा है वो भी 20,034 ले रहा है। सेम क्यों है पेंशन, बल्कि क्वालिफाइंग सर्विस एक की ज्यादा है, उससे 2 साल ज्यादा करी उससे। तो इंक्रीमेंट के हिसाब से जो हर एक साल इंक्रीमेंट लगता है, तो 23.5 साल वाले को ज्यादा मिलनी चाहिए ना पेंशन। होनी चाहिए, ठीक है मानते हैं सर, लेकिन सर्कुलर तो हम लोग बनाते हैं ना सर, क्योंकि ऊपर से ऑफिस ऊपर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार से ऊपर से सब कुछ लागू होते हैं सर, ठीक है। तो उसकी जानकारी तो हमें भी नहीं होती है सर, क्या है नहीं मिल रही। हम लोग के पास जो वहाँ से डेटा भेज देते हैं उसके अनुसार से हम लोग डेटा चेक करते हैं सर फिर, ठीक है। नहीं, ऐसी जैसे सूबेदार है, सूबेदार की भी 17 साल पे 28,656 मिलती है, और 25 साल पे भी 28,656 ही मिल रही है। तो फिर क्वालिफाइंग सर्विस जो उसकी ज्यादा हुई उसका तो फायदा नहीं मिला ना, एक ही मिल रही है। जी जी, तो ये कौन मान देखेगा, सर, आप नहीं देखते? नहीं हम लोग नहीं सर, हम लोग सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं सर। बाकी सर्कुलर बनाने का जो काम जो करती है वो सरकार के अनुसार से ऊपर से होती है। आप चाहे तो यहाँ पर पीसीडी के वेबसाइट पे जाकर वहाँ कंप्लेन करके आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं सर। नहीं, वहां से तो हमें कोई सुटेबल आंसर मिलता ही नहीं। हम जितनी भी कंप्लेन कर देना, जैसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सेम रैंक का है लेकिन क्वालिफाइंग कंप्लेन सर्विस कभी उसकी आपने ज्यादा किया है। है सर, ऑनलाइन कंप्लेन किया है सर? कंप्लेन मैंने पहले किया था, उसका रिप्लाई तो आता है लेकिन सुटेबल आंसर नहीं आता। ऐसा क्यों? जो हम जानना चाह रहे हैं वो रिप्लाई नहीं मिलता वो था। नहीं आप तो वो ऑफिस की तरफ से सर, ऑफिस की तरफ से क्या देते हैं वो उसकी जानकारी तो हमें भी नहीं होती सर। हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो आप जो बोलते हैं वो जो ऑफिस की तरफ से हमारे पास जो आते हैं ना सर, आप फोन करते हैं क्या मिल रहे हैं उसके अनुसार से हम खाली इन्फॉर्मेशन देते हैं। पेंशन कॉल सेंटर काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो रहेगी आपके अनुसार वही देगी सर। बाकी जो आपका काम है वो अपना रिकॉर्ड से समझ के वहाँ से आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, जो ये यहाँ ऑफिस टेबल रहेगी। समझाने का काम है, जो भी ये करवाने का काम है, कितना अमाउंट आ रहा है क्या है, ये तो आपके थोड़ी तो पता लगता है, क्योंकि आप कॉल सेंटर में बैठाई इसलिए जाते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आप दे सके पेंशन से रिलेटेड, डिफेंस की। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर, इसकी क्या जानकारी सर आपको आपने तो होनी बताया ना चाहिए। सर कि आप जी तो आपके पास यही बता रहे हैं सर कि 555 सर्कुलर के बारे में बात कर रहे हैं हाँ, कि एक 20 साल का किया, एक 22 साल किया, हाँ, दोनों का मतलब सेम क्यों सेम आ है? रही है। हाँ, जी तो सेम क्यों है? तो वो सर्कुलर तो हमें बनाया नहीं सर, जो सर्कुलर बना कर हमें भेज दी गई है कि दोनों का हमारे पास ये डेटा भेज दी गई है कि दोनों 20 या 22 साल को दोनों को एक ही पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो उसके डेटा ऊपर से बना के भेज दी गई सर, तो उसकी जानकारी तो क्या किया है नहीं किया उसकी जानकारी तो हमें नहीं होती। हमारे पास जो डेटा मिल जाते हैं बुक में जो कि इसी अनुसार से आते हैं तो इसके अनुसार सबको जानकारी देनी होती है। बनाने का या चेंजमेंट करने का तो काम हम नहीं कर सकते है ना सर। नहीं, ये भी बात देखिए, जब हम आपसे बात करते हैं तो नहीं पता आपको किस तरीके से क्या हो रहा है, लेकिन अब रिकॉर्ड ऑफिस या फिर कंप्लेंट डालते हैं तो हम कैसे सेटिस्फाइड हों, ये बात जानने की कोशिश करिए आपने। हम कहाँ करें कि जिससे हमें पता लगे कि एक साल में किसी को कुछ मिल रही है, फिर 2 साल वो ज्यादा कर रहा है तो उसे भी सेम मिल रही है। इसका क्लैरिफिकेशन कौन देगा, सर ये हम जानना चाह रहे हैं। इसका क्लेरिफिकेशन सर हमारे पास नहीं होती है सर पूरा। आप कंप्लेन के जरिए ही ले सकते हैं सर, कंप्लेन के जरिए ही ले सकते हैं आप। जो किसी एक वेबसाइट है ना सर, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑफिस के पास जाती है, डायरेक्ट ऑफिस के पास वो कंप्लेन जाती है। वहाँ पर जो अकाउंट ऑफिसर वगैरह जो बैठते हैं ना सर, उनको लेकर फिर कंप्लेन वहाँ देखते हैं वो लोग, ठीक है। तो आप अब डायरेक्ट ऐसी वहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा। जैसे ऑनरी नायब सूबेदार है, ठीक है, जी और ये 19 साल के हैं। 19 साल के इनकी मिलती है 8,425, इसका 2.57 कर दिया तो 21,653 मिलती है। और ठीक 24 साल को भी बिल्कुल सेम मिल रही है, 21,653। अब बताइए कि ऑनरी नायब सूबेदार ने जो क्वालिफाइंग सर्विस जो दूसरे ने करी 24 साल तक, उसे तो ज्यादा मिलनी चाहिए ना इंक्रीमेंट के हिसाब से। सेम मिलनी चाहिए, लेकिन सर मिलनी चाहिए, लेकिन जो सर्कुलर पहले से बन चुके हैं जिसमें जैसा डेटा फीड किया गया है उसके अनुसार से जो वहाँ पहले से किया गया है, आप इस पर कंप्लेन करेंगे सर, आप करें, आपकी है कर जानने का मैं मानता हूँ, लेकिन डायरेक्ट हमारे पास तो नहीं। सर्कुलर में जो होते हैं हमारे पास जैसे जानते हैं सर, क्योंकि पीपी सारा कुछ बन करके आते हैं हमारे पास, ठीक है। जो भी जानकारी आती है बन करके आती है फाइनली। अच्छा, सिर्फ आप सिर्फ डिटेलिंग बताते हैं वो पढ़कर? बिल्कुल बिल्कुल सर, कि आपके अनुसार क्या यहाँ बना हुआ है बस उसके हम जानकारियां देते हैं सर, कि किन्हीं का कुछ अगर हम बोलते हैं नहीं, सर कि फिर हमारे पास लेकिन फिर भी तो आप पेंशन तो खुद, लेकिन आप खुद पेंशन तो बता सकते हो नहीं, ना किस ऑडिट काम में। करने का काम तो हम नहीं करते हैं सर, ऑडिट करने का काम तो हम नहीं करते हैं, वो तो ऑफिस करती है।
लेकिन फिर भी आप तो हम कैलकुलेशन तो बता देते हो ना कि फैमिली पेंशन इतनी मिल रही है, नहीं इसका नहीं 2.57 नहीं हो सर, रहा है। क्योंकि हर चीज का अलग होते हैं सर, सेक्शन यहाँ बंटे हुए हैं। यहाँ सारे सेक्शन फैमिली पेंशन के लिए अलग होते हैं, और नया पेंशन आएंगे उसका अलग पीपीओ बनते हैं, सबका अलग अलग सेक्शन बंटे हुए हैं। तो सबका अलग अकाउंट ऑफिसर सब बैठ के उस पर ऑडिट करते हैं सर। हमारे पास खाली जानकारियां देने का काम होती है सर। ठीक है, नहीं, क्या इन्फॉर्मेशन आप क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं हमें? तो सिर्फ जो कैलकुलेशन। हमें आपके अनुसार से आप जो बताते हैं ना सर, जैसे आर्मी नंबर बताया आपने, ठीक है, पीपीओ नंबर बताया, मैं उससे चेक करूंगा कि आपको क्या मिल रही है नहीं मिल रही है, बस यहाँ से ही हम जानकारी दे पाएंगे सर। लेकिन ठीक है जैसे जी। और 2.57 सर्कुलर की बात करें सर जी, सर्कुलर की आप बात कर रहे हैं ना, तो सर्कुलर की बात आपको यहाँ पर भी सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पीसीडी के वेबसाइट पे भी है सर। हर सर्कुलर के बारे में नहीं, आप मैं तो जानकारी ले सकते हैं। सर्कुलर के बारे में तो पता ही है कि क्या है उसमें। अब क्या चीज उसमें चेंज हुई है, क्या चीज बेस पे होना चाहिए, वो आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास। नहीं, वो चेंज होती है सर्कुलर चेंज करते हैं, वो तो हमारे पास आते नहीं है सर। वो चेंज करके डायरेक्ट वो हमारे पास जैसे पहले वाले बुक एक बना कर दे दिया गया है कि इतना क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अब उसके बाद नया चेंजमेंट का कोई हमारे पास ऑप्शन यहाँ आएंगे तो देखते हैं ना सर। नहीं, कोई नया चेंज का तो सर्कुलर मैंने आ बोला ही जाएगा नहीं, चेंज का तो मैंने बताया ही नहीं। वो तो एक्चुअल में जो दिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो ओआरओपी सर। टेबल है एक्चुअल में तो 555। हमारे पास इंफॉर्मेशन देने का बस आपका कुछ भी आप बताते हैं, आपके अनुसार से कुछ चेंज हुआ तब हम बताएंगे, नहीं चेंज हुआ तो नहीं बता पाएंगे सर। लेकिन अच्छा, आपको मतलब इसकी जानकारी नहीं है कि 20 साल में जो मिल रही है वो सेम मिल रही है, फिर 23.5 साल में जो हवलदार को मिल रही है वो भी सेम मिल रही है, ऐसा क्यों? इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, है ना? नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं होती है सर। अच्छा, लेकिन वैसे काम तो वैसे आप सब कर रहे हो, उसकी पता होना चाहिए ना कि आपको क्या चीज कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। पता होनी चाहिए सर, लेकिन सर्कुलर बनाने का काम तो हम नहीं करते हैं सर। वो बना देते हैं, हमारे पास भेज देते हैं, बस उसके अनुसार से हम लोग जानकारी फॉरवर्ड अब करते जिसने हैं आप लोग सर्कुलर तक। बनाया है, जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, जिसने भी बनाया हो, उसके पास हम जाते हैं तो सुटेबल आंसर नहीं मिलता। इसलिए हम आपको कॉल करते हैं कि आप भी हमें सही से तो संतुष्ट कर बताएं पाए। सर, अगर बड़ा अधिकारी आपको आंसर नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या है सर, हम लोग तो कॉल सेंटर वाले हैं सर। हम लोग कॉल सेंटर में जो आपको जानकारी आती है उसके अनुसार देख कर खाली बताना होता है सर। हम यहाँ से कुछ चेंज या कुछ तो हम कर नहीं सकते हैं सर, क्या है नहीं है तो। लेकिन फिर भी एक सुटेबल आंसर आपकी तरफ से मिल जाता तो हम संतुष्ट हो जाते हैं ना पेंशनर भी कि हाँ ये सर, क्योंकि बड़ा तो कोई कर नहीं रहा। आप कॉल सेंटर में इसलिए बिठाए जाते हैं क्योंकि आप डिफेंस की सारी चीजें जानते हैं, पेंशन से संबंधित सब कुछ बता भी देते हैं। लेकिन जानते हैं सर, उसके अनुसार से जो आपको मिल रही है, आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो आती है आपके अनुसार से उसी को खाली इन्फॉर्मेशन देने का काम होती है हमारे पास। इसके अलावा हम आगे नहीं दे सकते हैं सर। नहीं, अगर आपको बताया जाए कि ये जो मैं बता रहा हूँ सर, अगर कुछ और जानकारी आपको दे दिए बाय द वे, ठीक है, आपने फिर क्लेम करेंगे कि आपने गलत जानकारी दे दिया, आपको जानकारी नहीं थी। तो मैंने पहले ही बोला ना सर कि जो सर्कुलर की बात होती है वो जो दिखेगी हमारे पास वही हम देंगे, इसके अलावा हम नहीं दे पाएंगे। और उसमें अगर ओआरओपी में कुछ गड़बड़ लग रही है, सबको लग रही है, तो फिर आपका काम नहीं है कि आप उसे आप कंप्लेन कर सकते हैं सर, आप कंप्लेन करेंगे सर। कंप्लेन से तो कोई सुटेबल। कंप्लेन वहाँ पर जो बनी है कंप्लेन के लिए, वो किस लिए बनी है सर? किन्हीं को दिक्कत आएगी तो कंप्लेन करेंगे ना। कंप्लेन का सूटेबल आंसर नहीं मिलता ना, इसलिए आपको कॉल किया जाता है। नहीं मिलता तो आप कंप्लेन भी मेंशन करें कि हमें सूटेबल आंसर नहीं मिल रहा है, हम क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। हाँ। आप उसमें कंप्लेन भी मेंशन करेंगे सर, तब फिर से आपको उसमें कंप्लेन में दिया जाएगा आंसर क्या है नहीं है तो। हाँ। ठीक है, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी, है ना? नहीं, सर्कुलर के बारे में पूरी जानकारी जिसे जो दिख रही है, जो आपने बताया, ये नहीं है कि 20 साल वाले का और 21 साल वाले के या 23 साल वाले क्या मिल रही है, दोनों के क्यों मिल रही, इसकी जानकारी नहीं है हमारे पास। कि मतलब सेम क्यों मिल रही है इनको, जी, है ना? जी। दोस्तों, आपने पीसीडी और मेरी बात सुनी होगी, आपने ऑडियो सुना होगा, आपको अंदाजा लग गया होगा कि पीसीडीए ने क्या कहा। दोस्तों, पीसीडीए इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। वो बोलते हैं कि आप अपनी पेंशन का ऑडिट करा लीजिए, आप यहां पे मेल डाल दीजिए। हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। दोस्तों, पेंशन का हम ऑडिट के बारे में तो हमने पूछा ही नहीं है उनसे। हमने पेंशन के ऑडिट के बारे में नहीं पूछा, हमने पूछा है ओआरओपी टेबल के बारे में कि ओआरओपी टेबल में डिफरेंट क्वालिफाइंग सर्विस है, कोई 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल, उस पर आप एक ही अमाउंट क्यों दे रहे हो, एक ही पेंशन क्यों दे रहे हो, बल्कि क्वालिफाइंग सर्विस सबकी अलग है। इसका आप जवाब दीजिए। दोस्तों, वो कहते हैं कि आप मेल डाल दीजिए, वहां से आपको सुटेबल आंसर मिलेगा। दोस्तों, ये कोई जवाब नहीं है। आपको सेटिस्फाइड करना, आपको पूरी जानकारी देनी। जो आप पीसीडी में बैठे हो, आप पूरी जानकारी के साथ बैठे हो। सिर्फ कॉल सेंटर ही नहीं है वो, पीसीडी है।
प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट है वो, जहाँ पे सारी पेंशन की चीज़ों को सुलझाया जाता है, निपटाया जाता है। सारी चीज़ें देख सकते हो आप अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर, एक एक चीज़ आप समझ सकते हो। खाली आपका काम बताना नहीं है कि आप सामने EPPO लेकर जो जो चीज़ उसमें मेंशन है सिर्फ वो पढ़कर आप बता दो कि आपको 2.57 करके ये पेंशन दी जा रही है, आपको फैमिली पेंशन ये दी जा रही है। उस टेबल के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। उस टेबल के अंदर घुसें, सारी चीज़ें देखें, क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ नहीं है। दोस्तों, PCDA ने एक बात और कंफर्म करी, जैसा आपने सुना होगा कि जैसा मैंने बताया कि अलग अलग पेंशन होनी चाहिए, एक ही पेंशन क्यों हो रही है इतने साल से। तो दोस्तों, उन्होंने भी माना कि आप ठीक कह रहे हो कि पेंशन चेंज होनी चाहिए अलग अलग क्वालिफाइंग सर्विस पे। लेकिन ये करेगा कौन? मेन क्वेश्चन ये है। मिनिस्ट्री जाते हैं, वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं, इतने सालों से OROP का केस पेंडिंग में है। PCDA बात करें, उन्हें भी पूरी जानकारी नहीं है, वो भी गोलमोल जवाब देते हैं। तो दोस्तों, करें तो क्या करें? ये जो सब क्वेश्चंस है, इनका रिप्लाई कौन करेगा, इस पे काम कौन करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हम यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, वीडियो बना के समझाते हैं कि ये तरीके से ये होना चाहिए। PCDA भी बात करते हैं, कई और जगह भी बात करते हैं, कोई भी सुटेबल आंसर नहीं देता। तो दोस्तों, हमें एक ग्रुप बनाकर, एक संगठित होकर इस पे काम करना है। हमें सवाल पूछना है, जो टेबल बना रहे हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, PCDA नहीं जानता ये सब चीज़ के बारे में, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है आज। ना ही वो MSP जानता है कि इसमें ऐड है या नहीं है, ना ही वो OROP की चीज़ें जानता है, पहले की आगे की क्या चीज़ उसमें मेंशन है, क्या चीज़ है, क्या अमाउंट सेट करा गया है। दोस्तों, अगर आप उनसे ये पूछें कि मुझे बेसिक पेंशन से बेसिक पे बनानी है, तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि बेसिक पेंशन से बेसिक पे कैसे बनाई जाएगी। दोस्तों, इसलिए डीप नॉलेज उन्हें नहीं है। वो सिर्फ आपका PPO पढ़कर, EPPO का नंबर जानकर, आपसे डिटेल लेकर आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि आपकी पेंशन ये है, आपकी फैमिली पेंशन ये नहीं, ये होनी चाहिए। सिर्फ आपको इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जागरूक रहिए, कंसल्ट करिए, पेंशन के बारे में जानिए। क्योंकि इन बातों से PCDA की जो बात करते हैं, इनसे पूछे तो इनके पास इनका तो आंसर नहीं है, इन्होंने साफ मना कर दिया। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना हो तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।